नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 युवाओं से। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ये अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आपके बुक की फुल प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय 2 युवाओं से, जिसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। पहला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर देना है। यानी आप एक वर्ड में दे सकते हो, एक सेंटेंस में दे सकते हो इसका उत्तर। स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन किन पर है। उत्तर है, स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या हैं। उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग व सेवा है। अगला प्रश्न है, कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। निस्वार्थी व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। उत्तर है, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। अगला प्रश्न, असंभव को संभव बनाने वाली चीज़ क्या है। उत्तर है, प्रेम असंभव को भी संभव बना देता है। अगला प्रश्न है, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है। उत्तर है, वह नास्तिक है। अगला प्रश्न, कमजोरी किसके समान है। उत्तर है, कमजोरी मृत्यु के समान है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। प्रत्येक आत्मा क्या है। उत्तर है, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए। उत्तर है, नवयुवकों को पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। आगे बड़े प्रश्न दिए हुए हैं। त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं। उत्तर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। दूसरों के लिए काम करने और उनके प्रति सोचने से भीतर की शांति जागती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से धीरे धीरे हृदय में सिंह जैसा बल आ जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद का विचार था कि वे सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं और उन सभी को आदरपूर्वक पूजा करते हैं। उन्होंने कहा, वे मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में जाऊंगा, मैं क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध की शिक्षा की शरण लूंगा और मैं जंगलों में हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा। अब आगे आ जाते हैं सह संदर्भ स्पष्टीकरण। तो इसका अर्थ है कि आपको इसका संदर्भ भी देना है कि ये वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो संदर्भ है, यह वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक के युवाओं से पाठ से ली गई है, जिससे स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। प्रसंग, प्रस्तुत वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अज्ञानता से जागकर देश को आगे बढ़ाने के लक्ष्य पथ पर तेजी से बढ़ना है। इसका स्पष्टीकरण है कि यह पंक्ति स्वामी विवेकानंद के सभी उपदेशों में श्रेष्ठ है। कार्य करने के लिए बुद्धि, विचार और हृदय की आवश्यकता होती है। प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। अतः उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भय से दुख आता है, यह मृत्यु का कारण है और इसी कारण सारी बुराइयां और सारा पाप होता है। तो संदर्भ आप ऊपर वाला सेम लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रसंग, स्वामी विवेकानंद नवयुवकों को जागृत करते हुए कहते हैं कि भय से मनुष्य दुर्बल बन जाता है और वही उसके पतन का कारण होता है। स्पष्टीकरण, युवा पीढ़ी को साहस और प्रेरणा देते हुए स्वामी जी कहते हैं
कि मनुष्य को कभी भी कमज़ोर या भयभीत नहीं होना चाहिए। संसार में निडरता से ही उन्नति संभव है। भय ही जीवन में दुख और मृत्यु का कारण है। जब मनुष्य डर जाता है तो सही और गलत का विवेक खो देता है। इसीलिए जीवन की उन्नति के लिए भय का त्याग आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद पढ़ते हैं। हमेशा बढ़ते चलो, यानी आगे की ओर चलना है। मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श है। यानी जो भी लोग पुअर हैं और जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड हैं, उनके लिए हमें सहानुभूति रखनी है। वीर युवकों बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को धाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। तो ये है स्वामी विवेकानंद जो है वो नवयुवक पीढ़ी से, यंगस्टर्स से कह रहे हैं कि उन्होंने इन सभी उत्पीड़ितों के लिए, यानी जिनको भी कोई भी कष्ट है, वो लोग कहते हैं इसमें, उन सभी को इन्होंने नवयुवकों को अर्पित कर दिया है। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। यानी उनका जो त्रास्त जीवन है, जो दुखी जीवन है, उसको सही करने में। 30 करोड़ लोग कौन है? जो भी भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंह तुल्य हो, यानी शेर के समान हो। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का एक पैराग्राफ है, लिखा हुआ, कहा हुआ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। और अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर देख लेते हैं। हमारा आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। किसके प्रति आस्था रखनी चाहिए? ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। किसकी आवश्यकता नहीं है? किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है। तुम किसके समान हो? तुम सिंह तुल्य, अर्थात सिंह के समान हो। हमें किसे जगाना है? हमें भारत और पूरे संसार को जगाना है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके फुल बुक की प्लेलिस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा अभ्यास पुस्तिका की फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। जाकर प्लीज़ चेकआउट करें। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप अपने आगे 5 दोस्तों को ये रील फॉरवर्ड करें। थैंक यू।